दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक का घटाव सॉल्व करना सीखेंगे। पूर्णांक का घटाव जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांक का घटाव। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ना इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो पूर्णांक का जोड़ ही क्यों ना हो, आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक का घटाव सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन का एक दूसरा भी नाम है, वह क्या है? मिश्रित भिन्न का घटाव। घटाव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको घटाना है, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन है कि ये नाम दो है, एक तो पूर्णांक का घटाव और दूसरा मिश्रित भिन्न का घटाव। अब देखिए पूर्णांक का घटाव क्यों कहते हैं उसको समझिए। देखिए ये जो 13 है ना, ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है? क्योंकि जिस संख्या के बाटा में कोई भी संख्या नहीं रहता है, यानी यह संख्या अपने आप में पूरा अंक है, इसलिए इसको पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन ये 7 पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 के बाटे में 3 है, 7 जो है 7 नहीं है, 7 को यह 3 जो है 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो 7 पूर्णांक नहीं रहा। लेकिन 7/3 मिलकर एक भिन्न का रूप हो गया, चूँकि भिन्न होता है p/q के रूप में, और यह जो है p/q के रूप में है, तो ये हमारा भिन्न है। और ये 13 क्या है? अपने आप में पूरा अंक है, इसके बाटे में कोई भी संख्या नहीं है, तो ये हमारा पूर्णांक हो गया। अब देखिए इसमें से माइनस करना है। यहाँ पर क्या है? 12 पूर्णांक 5/2। इसी तरीक़ा से ये क्या है? 12 पूर्णांक है, चूँकि इसके बाटे में भी कोई संख्या नहीं है, और ये 5/2 एक भिन्न है। तो एक पूर्णांक है यहाँ पर भिन्न है, माइनस करना है दूसरा पूर्णांक यहाँ पर भिन्न, इसीलिए इसको पूर्णांक का घटाव कहते हैं। और देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या है और उसके साथ क्या है? भिन्न संख्या है, दोनों एक ही में मिक्स यानी मिश्रित है, और घटाना है। फिर भी पूर्णांक है और भिन्न है, क्या करना है? घटाना है। तो इसीलिए इसको मिश्रित भिन्न का घटाव कहते हैं, क्योंकि पूर्णांक और भिन्न एक ही में क्या है? मिक्स है। समझ रहे हैं ना? पता चल गया इसको क्यों कहते हैं पूर्णांक का घटाव और क्यों कहते हैं मिश्रित भिन्न का घटाव। अब आइए इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तरीका क्या होता है? काफ़ी आसान है। सबसे पहला काम कि जो भी ये पूर्णांक संख्या है इसको आपको हटाना पड़ेगा। हटाते कैसे? हटाने का भी नियम होता है। नियम क्या होता है? देखिए नीचे वाला साइड वाला को गुना करेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाला साइड वाला गुना, और जो भी गुणनफल आएगा ना उसमें ऊपर वाला नंबर को जोड़ कर लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो देखिए 3 का गुना 13 में, तो 13 या 39, और 39 में जोड़ेंगे 7, तो आपका हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46। 39 में जोड़ेंगे 7 तो कितना हो जाएगा? 46। बटा में क्या है? 3, तो बटा में लिखेंगे 3। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी। 2 का गुना करेंगे 12 में, तो 2 बड़ा होता है 24, और 24 में जोड़ेंगे 5, तो आपका हो जाएगा 29। बटा में क्या है? 2, तो बटा में 2 लिख देंगे। अब देखिए करना क्या है? 46/3 में से घटाना है 29/2। ये क्या है? हमारा भिन्न का घटाव है। और भिन्न का घटाव सॉल्व करने का नियम होता है कि जो भी बाटा के नीचे वाला संख्या है ना, इन दोनों का सबसे पहले हमको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो देखिए हम 3, 2 का, यानी 3 यहाँ पर 2 है, तो 3, 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का भी नियम होता है। नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या से घटाइए, लेकिन उस संख्या से, वो संख्या जो है कम संख्या होना चाहिए, और उस संख्या से, इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, 3 है और 2 है, 2 ही संख्या है ना। तो ये दोनों किसी भी एक संख्या से कटेगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। देखिए अगर हम 2 से कटाते हैं तो 2 के पहाड़ा में 3 है, यानी 3 नहीं कटेगा। 2 के पहाड़ा में केवल 2, यानी केवल एक संख्या कट रहा है। वहीं पर अगर हम 3 से कटाएं तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में 2 कभी भी नहीं आएगा। यानी किसी भी एक संख्या से दोनों संख्या एक साथ नहीं कट रहा है, तो एलसीएम आसानी से नहीं निकलेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ज़बरदस्ती इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 2 कर देंगे, तो 3 दूना हो जाएगा 6, यानी 3 और 2 का एलसीएम गुना करने पर हमारा 6 हो गया। तो देखिए जब भी गुना करने पर एलसीएम आए तो उस कंडीशन में करना क्या है? सबसे पहले जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए गुना करने पर एलसीएम कितना आया है? 6 आया है। तो जब भी गुना करने पर एलसीएम आपको करना क्या है? कोई प्रक्रिया नहीं करना है, सिर्फ तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे? इस 2 से इस 46 में गुना करेंगे। देखिए 2 छक्का होता है 12, 12 का 2 हार्सिन 1, और 2 चौका 8 और 1 हार्सिन, तो हो जाएगा 9, यानी 92 हो गया। माइनस है तो माइनस। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 में। देखिए 3 9 27 का 7 हार्सिन 2, और 3 दूना के 6 और 2 हार्सिन है, तो आपका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। अब देखिए 92 में से माइनस करना है 87, कितना हो जाएगा? देखिए
2 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 5। यहाँ पर हासिल दिए हैं तो क्या बचेगा, 8 बच गया। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। बटा में क्या है, 6। यानी यहाँ पर आपका 5/6 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कितना, 5/6। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना आसान होता है पूर्णांक का घटाव सॉल्व करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी तरीक़ा से पूर्णांक का जोड़ भी सॉल्व किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए जो क्वेश्चन होगा ना उसमें सिर्फ यहाँ पर प्लस होगा, तो ये हो गया हमारा पूर्णांक का जोड़। और इसमें क्या होगा, सेम प्रक्रिया होगा लेकिन सिर्फ यहाँ पर जोड़ का चिन्ह रहेगा, और अंत में जो हम घटा रहे हैं ना यहाँ पर जोड़ देंगे और हमारा पूर्णांक का जोड़ भी सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, यही प्रक्रिया आपको याद रखना है, जो भी प्रोसेस है आपको समझ लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।